रवायती तिब के दुनिया में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके राज सदियों से सीना बसीना चले आ रहे हैं। आज हम ऐसी ही एक कदीम जड़ बहमन सफ़ेद के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो कभी सोचा है कि कदीम तबीब दिल को ताकत देने और पूरे जिस्म में तवानाई भरने के लिए किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे? यही वो सवाल है जो हमें सीधा आज के मौजू यानी बहमन सफ़ेद तक ले जाता है। अच्छा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो है क्या। तो चलें, सबसे पहले बहमन सफ़ेद की पहचान करते हैं कि ये दिखती कैसी है और असल में क्या है। देखें, बहमन सफ़ेद को कई नामों से जाना जाता है। आम तौर पे इसे वाइट बहन कहते हैं। साइंस की ज़बान में इसका नाम है सेंटोरिया बहन। कुछ लोग इसे अस्कंद विलायती भी कहते हैं और ये एस्टेरिसिया फैमिली का पौधा है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन इशारा एक ही चीज की तरफ है। अगर इसकी शक्लो सूरत पर नजर डालें तो ये एक पौधे की जड़ है। इसकी स्किन पर झुर्रियां सी होती हैं और रंग इसका सफ़ेद होता है। लंबाई में ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर की होती है और जायका इसका कुछ खास नहीं, यानी फीका सा होता है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इसके पौधे पर फूल नहीं लगते, जो इसे काफ़ी मुनफरिद बनाता है। तो ये जड़ आती कहाँ से है? इसका ताल्लुक ईरान की कदीम सरजमीन से है, जहां ये सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। अच्छा, अब इसके फ़ायदों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इस सिस्टम को समझना होगा जिसका ये एक अहम हिस्सा है, और वो है यूनानी तिब का निज़ाम। चलिए इसकी कुछ बुनियादी बातें देखते हैं। यूनानी तिब में सबसे बुनियादी चीज़ है मिजाज। आप इसे किसी भी चीज़ की नेचर या पर्सनालिटी समझ सकते हैं। हर दवा, हर ग़िज़ा को इसी पैमाने पर परखा जाता है कि वो गर्म है या सर्द, तर है या खुश्क। तो इस सिस्टम के मुताबिक बहमन सफ़ेद का मिजाज क्या है? इसे दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क माना जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसकी तासीर जिस्म में गर्मी और खुश्की पैदा करने वाली मानी जाती है। मिजाज के बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है अफ़आल। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये उस जड़ी बूटी की जॉब डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये कि जब ये जिस्म में जाती है तो आखिर करती क्या है। तो बहमन सफ़ेद की जॉब डिस्क्रिप्शन में 4 बड़े काम हैं। पहला, ये दिल को सुकून और ताकत देती है। दूसरा, ये जिस्म को फरबह करती है, मतलब वज़न बढ़ाने में मदद दे सकती है। तीसरा, ये तौलीदी मादे को बनाने और गाढ़ा करने में मदद करती है। और चौथा, ये जिनसी कुव्वत को बढ़ाती है। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल ज़िंदगी में रिवायती तौर पर इन खुसूसियात की बिना पर उसे किन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिस आपस में मिल जाती हैं। चूंकि ये दिल को ताकत देती है, तो इसे दिल की धड़कन के मसले या दिल की कमज़ोरी में इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म को फरबा करने वाली खासियत की वजह से इसे दुबलेपन के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। और मुकव्वी बा होने की वजह से ये जिनसी कमज़ोरी का एक मशहूर रिवायती इलाज है। और हाँ, इन तमाम कामों में से इसकी जो सबसे ख़ास, सबसे मशहूर प्रॉपर्टी मानी जाती है वो है मुकव्वी बा, यानी जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाने वाली ख़ासियत। चलें, अब ज़रा कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब कि इसे इस्तेमाल कितना करना है और क्या इसके इस्तेमाल में कोई एहतियात भी बरतनी पड़ती है। रवायती तौर पर इसकी खुराक 3 से 5 माशा तजवीज़ की जाती है। और हाँ, ये जो माशा है ये वज़न का एक पुराना पैमाना है। आज के हिसाब से आप इसे तकरीबन 1 ग्राम समझ सकते हैं। ये स्लाइड यूनानी तिब के ज़बरदस्त हिफाजती निज़ाम को दिखाती है। देखें, वो बताते हैं कि इसका एक मुमकिन साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये मैदे को कमज़ोर कर सकती है, लेकिन साथ ही इसका हल भी बताते हैं, जिसे मुस्लिह कहते हैं। इस केस में काली मिर्च इसके असर को बैलेंस करती है। और अगर कभी बहमन सफ़ेद ना मिले तो इसका एक बदल यानी मुतबादिल भी मौजूद है, जो कि तोदरी जर्द है। अच्छा जी, अब हम अपने इस सफ़र के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम ज़रा इस जड़ की कीमियाई साख्त पर नज़र डालेंगे और ये भी देखेंगे कि ये बड़ी दवाओं में कैसे इस्तेमाल होती है। आज की जदीद साइंस जब उसे लैब में टेस्ट करती है तो उसे इसमें टैनिन, बहामिनिन, कुछ फैट्स और रेजिन्स जैसे केमिकल्स मिलते हैं। और ये बहुत मुमकिन है कि यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो सारे असरात पैदा होते हैं जिनकी बात सदियों से हकीम करते आ रहे हैं।
اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ بہمن سفید کو صرف اکیلے ہی استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تو یونانی طب کے کئی مشہور مرکبات جیسے لبوب کبیر اور خمیرہ گاؤ زبان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح ہزاروں سال پرانا یہ علم آج کی جدید دنیا میں اچھی صحت کی ہماری تلاش سے جڑتا ہے؟ یہ واقعی قدیم حکمت اور جدید سائنس کے درمیان ایک گہرے تعلق پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔